हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से कॉन्टिन्यूटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आते रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें fx ये फंक्शन दिया गया है और हमें बोला गया है कि कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, मतलब ये fx जो है वो x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, यानी कि एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इस फंक्शन की। चेक करेंगे सबसे पहले कि फंक्शन 0 से पहले और 0 के बाद किस तरह से डिफाइन है। तो 0 से पहले हमारा ये रूट में दिया गया फंक्शन, तो हमने इसको लिख लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि 0 के लेफ्ट से हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 माइनस एच लेट कर लेंगे, बिकॉज हमें 0 के लेफ्ट में जाना है। जब हम 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हम 0 के लेफ्ट में जा पाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है x टेंड्स टू 0, तो हमें x की वैल्यू इक्वल टू 0 यहाँ जो हमने लेट करा है इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू जो आएगी वो हमारी बनेगी 0 इक्वल टू 0 माइनस एच, यानी कि h इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जब x 0 के इक्वल होगा तब h भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट में ये h की टर्म्स में आ जाएंगे, तो ये लिमिट भी हमारी h की फॉर्म में आ गई और हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस के 0 माइनस एच माइनस अंडर रूट 1 माइनस के 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो ये हमारा आ जाएगा जो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस के एच माइनस अंडर रूट 1 प्लस के एच अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें रूट दे रखे हैं, तो रूट को हटाने के लिए हमें काम करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, ताकि न्यूमरेटर में हम a माइनस बी ए प्लस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सके। तो हमने न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, तो रूट से स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा, तो हमारा आएगा 1 माइनस के एच माइनस ऑफ 1 माइनस के एच। क्योंकि बाहर ये माइनस का साइन था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारा 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये बचेगा माइनस 2 के एच अपॉन माइनस एच और नीचे रूट में 1 माइनस के एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस के एच, और यहाँ पर लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 ही है। अब ये h से h हमारा कैंसिल हो गया। अब जब हम h को 0 पुट करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 2k अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0। तो ये बन जाएगा हमारा 2k अपॉन 2 इज इक्वल टू k, यानी कि इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इक्वल टू 0 वो हमारी k होगी। तो अब हम इस फंक्शन में एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ये 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब क्योंकि हम 0 पर राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो हम x को 0 प्लस h पुट करेंगे। 0 के राइट में जाने के लिए हम 0 में कुछ ऐड करेंगे तभी हम उसके राइट में जा सकेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 में h ऐड कर दिया है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि x टेंड्स टू 0, तो अब इस x की वैल्यू जब ये लेट जो करा है हमने इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारा h भी 0 आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि h इज ऑल्सो टेंड्स टू 0, और ये हमारा फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस 1। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h प्लस 1 अपॉन h माइनस 1। अब जब हम यहाँ पर h को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, मतलब कि जो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 ये तीनों हमारे इक्वल होंगे। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो थी हमारी k और राइट हैंड लिमिट हमारी माइनस 1 है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारी k की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया है कि गिवन फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब जो फंक्शन डिफाइन है वो 0 से पहले ये है a साइन पाई बाय 2 x प्लस 1 और 0 के बाद tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब दिया गया है। अब हम सबसे पहले
इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन ये बन जाएगा a sin π/2 x + 1। अब क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0, तो 0 में से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, तभी हम 0 के लेफ्ट में जा सकेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें बोला गया x टेंड्स टू 0, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो h भी 0 की तरफ होगा। जब हम जो हमने लेट करा है यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा h भी 0 आएगा। तो हमारी ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 a sin π/2 0 माइनस h प्लस 1। तो यहाँ हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a sin π/2 1 माइनस h। अब जब हम h को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा a sin π/2। अब हम जानते हैं sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का वो a आ जाएगा। अब हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो ये बनेगा tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 प्लस h पुट कर लेते हैं, बिकॉज हम 0 पर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 0 के राइट में जाने के लिए 0 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ x 0 की तरफ जा रहा है तो h भी टेंड्स टू 0 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का होल क्यूब। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बच्चों tan h का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा साइन h अपॉन कॉस h, और बाकी हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो ये माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। अब हम देखते हैं न्यूमरेटर में से साइन h कॉमन आ सकता है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 अपॉन h क्यूब। अब इस ब्रैकेट में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h होल अपॉन h क्यूब। अब जो हम ये h क्यूब यानी कि डिनोमिनेटर में 3 बार h दिया गया है, तो हम यहाँ से एक h इस साइन h के नीचे लिख देते हैं और इन लिमिट्स को भी हम सेपरेट कर देते हैं, और ये 1 माइनस कॉस h को एक तरफ लिखकर h स्क्वायर इसके नीचे लिख देते हैं, और हमारा बचा है 1 अपॉन कॉस h, तो उसे हम अलग से लिख देते हैं। अब जो हमारी पहली लिमिट है उसकी वैल्यू 1 होगी, बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h जो है वो 1 होता है। सेकेंड लिमिट हम एज इट इज़ लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। और जो हमारी थर्ड लिमिट है, जब यहाँ h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारा cos 0 यानी कि 1 आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 1 बन जाएगा। तो हमारे पास अब बचा है बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। अब हमारे पास ये बचा है बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। यहाँ पर जब हम न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस h का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 2 को लिमिट के बाहर लिख देते हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, और हमें साइन स्क्वायर h/2 दिया गया है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर है क्योंकि इसलिए इसको 2 बार लिख देते हैं, और नीचे h स्क्वायर है तो h को भी हम 2 बार लिख देते हैं। अब क्योंकि साइन का जो एंगल है दोनों में वो h/2 है, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 2 से डिवाइड करा है, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। हमने 2 बार 2 से डिवाइड किया तो एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ जब हम लिमिट्स को अलग अलग करेंगे तो ये हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। अब जो ये दोनों हमारी लिमिट्स है इनकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1/2। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 तीनों बराबर होंगे। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी a आई थी, और राइट हैंड लिमिट में हमारी वैल्यू 1/2 आई है। इसका मतलब ये होगा कि जो a का आंसर है, जो a की वैल्यू है वो 1/2 होगी। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0।
अब 0 से पहले हमें ये फंक्शन डिफाइन है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। 0 के बाद हमारा ये रूट में फंक्शन दे रखा है और एट x इक्वल टू 0 जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी a है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा फंक्शन बनेगा वो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ फाइंड करनी है तो हम यहाँ x की वैल्यू 0 माइनस h लेट कर लेते हैं, तभी हम 0 के लेफ्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है तो h जो है वो भी हमारा टेंस टू 0 ही होगा। तो यहाँ अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस माइनस 4h अपॉन एच स्क्वेयर। अब हम यह जानते हैं बच्चों कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है हमारा। तो इस हिसाब से हमारा न्यूमरेटर में यह बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वेयर। अब न्यूमरेटर में जब हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 2h अपॉन एच स्क्वेयर। तो अब यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर में हम 2 को लिमिट के बाहर लिख देते हैं बिकॉज वो कांस्टेंट है। तो हमारा बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 और न्यूमरेटर में हमारे पास साइन स्क्वेयर 2h है तो हम इसे 2 बार लिख देते हैं, साइन 2h इंटू साइन 2h अपॉन h इंटू एच बिकॉज नीचे h स्क्वेयर था। यहाँ पे बच्चों साइन का जो एंगल है वो 2h है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में भी 2h बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते डिनोमिनेटर को, तो हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों 8 लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h। तो ये जो दो लिमिट है उनकी वैल्यूज़ हमारी 1 हो जाएगी। तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू 1 यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। तो अब हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा फंक्शन होगा वो ये होगा रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हम 0 प्लस एच लेट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में x 0 की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा h जो वो भी 0 की तरफ ही जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट 0 प्लस एच अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट 0 प्लस एच माइनस 4। यानी कि ये बन गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 रूट एच अपॉन रूट 16 प्लस रूट एच माइनस 4। अब क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट है तो हम यहाँ इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए हम अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जब हमने रेशनलाइज करा है तो डिनोमिनेटर में बच्चों हमारा ये a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है। तो डिनोमिनेटर में हमारा बन जाएगा रूट 16 प्लस रूट एच का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 रूट एच ब्रैकेट में अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 16 प्लस रूट एच माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब ये 16 से 16 हमारा कट हो गया, हमारे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 रूट एच अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 होल अपॉन रूट एच। अब ये रूट एच से रूट एच हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 16 प्लस 0 प्लस 4 यानी कि हमारा आ गया रूट 16 प्लस 4। अब रूट 16 की वैल्यू 4 होती है तो हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 ये तीनों आपस में बराबर होगी। अब यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 8 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 8 आ रहा है और f0 जो है वो हमारा a हमें गिवन था। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों जो हमारी a की वैल्यू होगी वो 8 आ जाएगी। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन बच्चों जिसमें हमें गिवन है कि fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 4 और हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर बच्चों जो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट दी गई है वो हमारी ये है x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस a। अब जब यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन ये बनेगा x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस a। अब क्योंकि हम 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं
यानी कि हम 4 से पहले 4 से थोड़ा कम है हमारी x की वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में इस फंक्शन के हमें मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 दिया गया है। अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 का जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो हमारी वैल्यू इस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 की x माइनस 4 ही होगी, पॉजिटिव ऑफ x माइनस 4। और जब ये नेगेटिव होगा यानी कि x की वैल्यू 4 से छोटी होगी तो हमारे इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 4 होगी। और जब हम बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर 4 से लेफ्ट में होते हैं, यानी कि 4 से हमारी वैल्यू छोटी होती है x की, तो यहाँ पर हम मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 की वैल्यू ऑफ x माइनस 4 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 हमारा कट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा -1 प्लस a, और यही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारा फंक्शन ये x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 प्लस 2b बनेगा। अब राइट हैंड लिमिट में हमारी जो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होती है, 4 के बाद में आती है, तो जब x 4 से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 की वैल्यू x माइनस 4 ही है। तो जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 4 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 प्लस 2b। अभी x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया तो ये हमारा आएगा 1 प्लस 2b। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 ये तीनों हमारे इक्वल होंगे। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आई है -1 प्लस a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी कि 1 प्लस 2b, और जो f4 है वो हमें क्वेश्चन में a प्लस b गिवन है। अब जो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा बनेगा -1 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ a से हमारा कैंसिल हो गया तो b की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी, और जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा 1 प्लस 2b इज इक्वल टू a प्लस b आएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 प्लस b इज इक्वल टू a। यहाँ पर हम b की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारा a आएगा 1 - 1 यानी कि 0। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये फंक्शन हमें इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारा फंक्शन 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पर जब हम न्यूमरेटर में देख रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 a माइनस b यानी कि 1 माइनस साइन एक्स। उसके बाद हमारा बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है 3 कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होती है। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमने बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है, तो हमारा a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स हमारा कट हो जाएगा। अब जब हम x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस साइन π/2। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1, बिकॉज साइन π/2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा बन गया 3 अपॉन 3 इंटू 2, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी इस फंक्शन की एट x इक्वल टू π/2 वो हमारी 1/2 होगी। हम इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारा फंक्शन ये b 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू हम π/2 प्लस h लेट कर लेते हैं। जब हम π/2 में कुछ ऐड करेंगे तभी हम उसके राइट में जा सकेंगे। अब क्वेश्चन में x जो है π/2 की तरफ मूव कर रहा है, तो जो हमारा h है वो 0 आएगा, बिकॉज जब हम यहाँ जो हमने लेट करा है इसमें x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो h की वैल्यू हमारी 0 बनेगी। हमने यहाँ पर ये x की जगह π/2 प्लस h पुट कर दिया है, तो हमारा न्यूमरेटर में आ गया है 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, और डिनोमिनेटर में हमारा पाई माइनस 2 π/2 प्लस h का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में ही हमारा π/2 प्लस h दिया गया है, यानी कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस h, और डिनोमिनेटर में जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। अब ये पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस कॉस h अपॉन 4h का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हमारे पास बच्चों 1 माइनस कॉस h है, तो यहाँ पर हम हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं
जिससे हमारा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 अपॉन एच स्क्वायर। अब हमने जो कॉन्स्टेंट्स है उन्हें लिमिट के बाहर लिख दिया और हमें साइन स्क्वायर h बाय 2 दिया गया था, तो हमने से 2 बार लिमिट्स को सेपरेट करके लिख दिया है। अब हम देख सकते हैं जो न्यूमरेटर में साइन का जो एंगल है दोनों लिमिट्स में वो h बाय 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी हमें इसे h बाय 2 बनाना होगा। अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करा है तो हम उसे यहाँ साइड में 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा b अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2। तो इन दोनों लिमिट्स की जो वैल्यू है वो हमारी 1 हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा b अपॉन 8, यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज b अपॉन 8। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि फंक्शन जो है वो पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाय 2 जो है वो इक्वल होंगे। अब इन तीनों से हमारे पास आ जाएगा कि जो a की वैल्यू है वो 1/2 है और जो b अपॉन 8 है वो 1/2 के इक्वल होगा, यानी कि जो b की वैल्यू है वो हमारी 4 आ जाएगी।